सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि क्लास 10th इकोनॉमिक्स से होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबरर। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन लिया गया है आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 से। मैं आपको भी टेबल भी दिखा दे रहा हूँ जिस टेबल से ये क्वेश्चन बना है। इस टेबल की पहली कैटेगरी है लैंडलेस रूरल लेबरर्स। अब इसकी डिमांड्स देखिए। इसको मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस चाहिए। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन, यानी कि लोकल स्कूल उसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर दें। और देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेजेस। इनके साथ कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इनको भी विलेज में लीडर बनने के अवसर मिले। ये कुछ इसके डेवलपमेंटल गोल्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। बाकी सारे ऑप्शंस लिंक नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो सारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच कंट्री कैन बी कंसीडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रीज विच आर एमंग द हाइएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर कंसीडर्ड टू बी द डेवलप्ड कंट्रीज। आप बाकी ऑप्शंस को पढ़िएगा, वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कनेक्ट करेंगे? क्योंकि अब जो है उन्हीं कंट्रीज़ को डेवलप्ड माना जाता है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जीडीपी स्टैंड्स फॉर। अब इस क्वेश्चन में जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब जीडीपी होता क्या है इसको जरा समझ लीजिए। यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है। देखिए आप साफ देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। यानी कि जो तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन का सम है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज़, यानी कि जीडीपी दिखाता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है आपके कंट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 हैज़ गारंटीड डैश डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। व्हाट आर द करेक्ट नंबर ऑफ डेज। अब इसमें पूछा है कितने डेज की गारंटी दी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 डेज की गारंटी दी गई है। नरेगा के बारे में कहाँ पर लिखा है किताब में, आइए आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के बारे में लिखा हुआ है, जिसको मनरेगा 2005 भी बोलते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने एक लॉ बनाया जिसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया राइट टू वर्क को 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में, और इसी लॉ को बोलते हैं हम मनरेगा। तो अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। साल भर में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहे बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के द्वारा। और इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव एम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। मतलब अगर सरकार आपको रोजगार देने में असमर्थ है तो वो आपको बेरोजगारी भत्ता देगी, अलाउंस देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब इसी से और क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर को हम और क्या बोलते हैं,
एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम और क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं इसको हम। तो ये कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए हैं आपको। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए और अगर एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।